जान सकता है। प्रभु, जो लोग अज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथन को तथा लीला कथन का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप को सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनय अवनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसे बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यदि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है, उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल अज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कुटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के प्रत्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्म आकारता घटपट आदि रूप के समान ज्ञान नहीं है, प्रतयुत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार, यह ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदे तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण भर आपकी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्राप्त के अनुसार जो सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्वक हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपके माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर आपका ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने ही हूँ। क्या आग के सामने चिंगारी, मैं आपके सामने हूँ ही क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है। भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठाक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझकर कि मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में से ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूरज की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं